अगर आप बिजनेस से जुड़े हुए हैं तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपके पास एक जीएसटी नंबर होगा, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि वो जो जीएसटी नंबर की जो सीरीज होती है वो 15 कैरेक्टर की ही क्यों होती है? ये 13, 14 या 16, 17, 18 की क्यों नहीं हो सकती? और इससे भी लाजवाब बात यह है कि जो 14वां कैरेक्टर है ये हमेशा जेड क्यों होता है? हमेशा जेड होता है। आप अपनी जीएसटी नंबर में उठा करके देख लीजिएगा। और अगर मैं ये बता दूं कि जो 15वां कैरेक्टर है ये सबका दादा है, ये अकेले इन 14 कैरेक्टरों का सिक्योरिटी गार्ड है। अगर आप कहीं ये जीएसटी नंबर भर रहे हैं, फिट कर रहे हैं, गलती से भी एक कैरेक्टर गलती होगी, जैसे मान लीजिए 01 की जगह पे 10 लिखा गया, तो फौरन ये पकड़ लेता है और बताता है कि आपने गलत नंबर फिट किया है। आप सोच के देखिए कि एक कैरेक्टर इन 14 कैरेक्टरों का बाप है, इस पर ये भारी है। तो कैसे निकाला जाता है, कैसे ये इनको पकड़ता है, थोड़ा गुणागणित करना पड़ेगा, अभी मैं बता दूंगा, खुद ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक एक करके इधर से चला जाए, कि ये जो शुरुआत के 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, ये स्टेट के कोड है। मतलब ये है कि आप यूपी से हैं, बिहार से हैं, महाराष्ट्र से हैं, तेलंगाना से हैं, कर्नाटका से हैं, जम्मू कश्मीर से, कहां से हैं, तो उसका एक स्टेट कोड है। अभी मैं वो भी आपको दिखा दूंगा। उसके बाद ये जो 10 कैरेक्टर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 10 कैरेक्टर, ये 5 अल्फाबेट और 4 ये नंबर्स और फिर ये एक अल्फाबेट, यानी कि 10 कैरेक्टर जो दिखाई दे रहा है ये आपका पैन नंबर है। पैन नंबर है, इतना तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी जो नहीं जानते होंगे जान लीजिएगा कि ये पैन नंबर है। ठीक, अब पैन नंबर में 10 कैरेक्टर ही क्यों होते हैं? एक एक कैरेक्टर अपने आप में यहां भी राज छुपाए हुए है। अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका मैं एक वीडियो बनाया हूं, आप जाकर के देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, या फिर इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आई बटन पर भी दे दूंगा, आप जाकर उसको देख लीजिएगा कि पैन नंबर 10 कैरेक्टर का ही क्यों होता है, एक एक कैरेक्टर अपने आप में कौन सा राज छुपाया हुआ है। उसके बाद आइए, उसके बाद ये जो 13वां कैरेक्टर है यहां पे एक दिखाई दे रहा है ना, अब ये क्या मतलब इसका मतलब यह है कि आपने इस पैन नंबर पर कितने रजिस्ट्रेशन जीएसटी में करा रखे हैं, कितने फर्म आपके संचालित है जीएसटी के तहत। अगर आप इस पैन नंबर पे 2, 4, 5, 6 रजिस्ट्रेशन करा रखा है जीएसटी पे और अलग अलग जीएसटी नंबर आपकी अलर्ट है, तो वहां पर यहां 5 लिखा होगा, 5 लिखा होगा। मतलब यह है कि आप इसको देख के पता चल जाएगा कि आपके इस पैन नंबर पर 5 अलग अलग जीएसटी नंबर अलर्ट है। खैर आइए, अब जेड को मैंने बताया ना कि जेड ये आयकर विभाग का अपना एक सिक्योरिटी कैरेक्टर है, सिक्योरिटी कैरेक्टर। ठीक, अब ये जो ये 0 नहीं, याद रखिएगा ये ओ है, ओ। अब ये ओ कैसे इनको सिक्योरिटी देता है, अब उसको एक एक करके देख लीजिए। सबसे पहले आ जाइए स्टेट कोड को देख लिया जाए। स्टेट कोड देख लीजिएगा, जम्मू कश्मीर के लिए 1, हिमाचल के लिए 2, पंजाब के लिए 3, ऐसे करके देख लीजिएगा, मैं सबको नहीं पढ़ सकता। उत्तर प्रदेश से अगर आप हैं तो 9 है, बिहार से हैं तो 10 है, अरुणाचल प्रदेश 12, इसी तरह से। यूनिक क्या है, यूनिक बता दूं मैं, यहां पे देखिएगा 25 नहीं है, 25 नहीं है। क्यों नहीं है? 25 दमन दीव का कोड हुआ करता था और 26 दादर नगर हवेली का कोड हुआ करता था। बाद में जब दोनों यूटी आपस में मर्ज कर दिया गया तो 25 गायब हो गया और 26 ही दादर नगर हवेली और दमन दीव का कोड हो गया। अच्छा एक बात बताइए, क्या बता सकते हैं कमेंट करके कि दादर नगर हवेली और दमन दीव को आपस में मर्ज कब किया गया? क्या कमेंट करके बताइए तो, अगर आप जानते होंगे तो। अभी बहुत दिन पहले की बात नहीं है, कुछ साल हुए अभी। खैर, महाराष्ट्र का 27 देखिएगा, फिर 28 नहीं है। क्यों नहीं है? 28 कोड जो है वो आंध्र प्रदेश का हुआ करता था, तब जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था। लेकिन जब तेलंगाना अलग हो गया तो 28 यहां से गायब करके ये देख लीजिएगा 36 तेलंगाना के लिए और 37 आंध्र प्रदेश का कोड कर दिया गया। बाकी सब कुछ सही है। लक्षद्वीप का देखिएगा 31 है, फिर तमिलनाडु 33, 35 अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख का 38, ये 97 है अदर टेरिटरीज। मतलब यह है कि अगल बगल हमारे बहुत सारे, चाहे बंगाली खाड़ी में कहिए, अरब सागर में कहिए, या फिर हिंद महासागर में छोटे छोटे ऐसे द्वीप हैं जो किसी स्टेट का हिस्सा नहीं है, वो सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट का है। उन पर अगर आप कोई फर्म स्थापित करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अब वहां के लिए जो जीएसटी बनेगी, जो जीएसटी नंबर अलर्ट होगा, तो सीधे से बात कोई स्टेट के तहत तो आता नहीं है, तो वो 97 से बनेगा। अब 99 ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना कोई होगा
भाई उसके नाम से भी कोई जीएसटी बनती होगी सेंट्रल गवर्नमेंट के सीधे से, वो कोई स्टेट का नहीं होता होगा। तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट की जीएसटी नंबर अलर्ट होगी तो किससे होगी, तो 99 से होगी। तो ये रहा स्टेट का कोड। अब इसके अलावा जरा इसको देख लीजिए। अभी आगे जो मैं बताया ना कि वो कैसे सिक्योरिटी देगा, उसका पूरा का पूरा गुणा गणित निकाला जाएगा। तो कैसे निकाला जाएगा, तो जरा ये एक मोड 36 का रूल जान लीजिए। अब मोड 36 का रूल क्या है, 1 से लेके 9 तक नंबर्स में आएंगे, लेकिन अब 9 के बाद अगर 10 लिखना हो तो हम 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। देखिए ए लिखेंगे। उसी तरह से 11 को बी, 12 माने सी, ऐसे करते 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 देख लीजिएगा 35 का मतलब क्या होता है, जेड होता है। खूब अच्छे से देख लीजिएगा, ए यानी कि 10, बी मतलब 11, सी मतलब 12, ऐसे करते करते जेड का मतलब 35 हो गया। क्लियर। चलिए अब मैं अटेंडम एक जीएसटी नंबर ले लिया। अब यहां पे लिखा है 3। अब यहां पर 3 ही क्यों लिखा गया, यहां पे 3 ही क्यों लिखा गया, इस 14 कैरेक्टर में ऐसी कोई तो बात है कि जो यहां पे 3 लिखा गया। अब इसमें गलती से भी गलती हो गई, कुछ छेड़छाड़ हो गया, यहां पे 3 के जगह पे 2 लिख दिया गया, 0 के जगह पे 1 या कुछ भी लिख दिया गया, तो फिर यहां पे 3 नहीं होगा। इसीलिए यहां पे 3 लिखा गया है। इधर गलती से गलती हो तो ये पकड़। अब देखिए करना क्या होता है, ये देखिएगा एक एक छोड़ करके, यानी कि विषम संख्याओं में 1 से गुणा करना होता है। कितने से गुणा करना होता है, 1 से गुणा करना हो। और जितनी भी सम संख्याएं हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, इसमें किससे गुणा करना होता है, इसमें 2 से गुणा करना होता है। लेकिन अब इसमें एक और बात है, अगर गुणा करने पर कुल योग 35 से ज्यादा आ गया, यानी कि 36 आ गया, मान लीजिए 37 आ गया, 40 आ गया, ऐसा कुछ भी आ गया, तो फिर वहां क्या करना होगा कि जितना भी आया, अगर मान लिया 40 आया तो 36 घटा करके जितना भी शेष बचा उसमें 1 प्लस कर देना होता है। अभी करके दिखाता हूं मैं, एक और देख लीजिए अगर नहीं समझ में आया होगा तो। ये यहां पे W ही क्यों होगा, इसी को चेक करना है। तो देखिए अब इसमें एक एक करके छोड़ के देखिए, इसमें 1 से गुणा होगा, इसमें 1 से गुणा होगा, ये 3 IP1 8 H Z, इसमें 2 से गुणा होगा, मतलब यह है 3 ATM 9 1 1, इसमें 1 से गुणा होगा। फिर क्या है ये 3 IP1 8 HZ, इसमें 2 से गुणा होगा। तो जब 3 का गुणा 1 से करेंगे तो मतलब हो जाएगा 3, A मने 10 तो हो जाएगा 10, T मने 29 तो 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा 29, M का मतलब 22 तो हो जाएगा 22, 9 मतलब 9, 1 मने 1 और 1 मतलब 1। लेकिन अब इन्हें 2 से गुणा करना है तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, आई का होता है 18, 18 दूनी हो जाता है 36, जब यानी कि 0 और 1 जोड़ देंगे तो यानी कि कुल मिला के यहाँ बचेगा 1। पी का मतलब होता है 25, तो 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा 50, 36 माइनस कर दीजिए। अब जब 36 माइनस करेंगे तो बचेगा का 14, 1 जोड़ दीजिए यानी कि 15, तो ये बनेगा आपका 15। यहाँ पे है 1, तो 1 से करेंगे तो गुणा 2 आ जाएगा, 8 दूनी 16 आ जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है H का मान होता है 17, 17 दूनी 34, ये भी ठीक है। Z का मान होता है 35, तो 35 दूनी मैंने बताया ना, 35 दूनी 70, 36 माइनस कीजिएगा बचेगा कितना 34, 1 जोड़ दिए यानी कि 35, तो ये हो जाएगा 35। अब ये टोटल आपस में जोड़ दीजिए। अभी जब टोटल आपस में आप जोड़ेंगे, ये क्या करेंगे आप, टोटल आपस में जोड़ दीजिए। ये जितना भी जितने भी सम संख्या 1 से गुणा किया, सम संख्याओं को 2 से गुणा किया, जितना आता चला गया उसको फिर योग कर दीजिए। अब ये जब जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 184, आएगा 184। अब 184 में 36 से दीजिए भाग, क्या कीजिए 36 से दीजिए भाग। अब देखिए कि शेष कितना आ रहा है, पूरी तरह से कटेगा नहीं, शेष कितना आएगा, शेष आएगा 4। अब जब 4 आएगा तो आप क्या कीजिए, फिर 36 में से 4 को माइनस कर दीजिए यानी कि आएगा 32। अब 32 आएगा तो 32 देखिए किसका मान है। देखिए अगर ये टोटल, अभी पिछला जो हम लोग देख रहे थे इसमें आया था 3,
तो 3 का 3 लिख दिया गया। तो अगर 1 से लेकर के 9 तक आए तब तो ठीक है, यहां पर वही लिखा जाएगा, लेकिन 9 के बाद अगर 10 आए तो यहां ए लिखा जाएगा। उसी तरह से अगर 32 आए तो 32 का क्या लिखा जाएगा, तो 32 का कोड होता है W, यानी कि बिल्कुल ये सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप कमेंट करके बताइए कि जो आखिरी का ये जो सिक्योरिटी नंबर है, ये जो जबरदस्त फीचर है, ये किस तरीके से एक कैरेक्टर पूरे 14 कैरेक्टर पे भारी पड़ता है। अब आप अपने अपने जीएसटी नंबर पे इसी तरीके से कैलकुलेट करके देखिएगा। नहीं समझ में आया होगा, एक बार वीडियो फिर पीछे करके देखिएगा। मैं बता दूं, सीधी सी बात है, पहले, तीसरे, पांचवें, यानी कि शुरुआत के लास्ट वाला छोड़ के, यानी 14 कैरेक्टर में से जितने भी विषम कैरेक्टर हैं उनमें 1 से गुणा कीजिए, जितने भी सम कैरेक्टर हैं उसमें 2 से गुणा कीजिए और सबका योग कर देना है। अच्छा, इसमें भी ध्यान दीजिएगा, अगर गुणा करने से अगर 36 से ज्यादा आ रहा है तो उसमें से 36 माइनस करके उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। अगर माइनस करने से 2 बचता है तो उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, यानी कि 3 हो जाएगा। तो अब उसका मान निकल कर आ जाएगा 3, इस तरीके से। अब सब कुछ हो जाएगा तो आपस में जोड़ दीजिएगा। अब जोड़ने के बाद से जितना है, जैसे मान लीजिए 184 आया ना, अब इसमें 36 से भाग दीजिएगा, जितना कट गया कट गया, जो शेष बचा उसको फिर एक बार 36 से घटा दीजिएगा। अब जितना बचा वही यहां का कैरेक्टर है। 1 से 9 तक आया तो वही रहेगा, 10 आया तो ए, 11 आया तो बी, 12 आया तो सी, इस तरीके से करते जेड तक आएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि हाँ यूनिक है, यूनिक जानकारी मिली है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब तक बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक दूसरे के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।